नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे द किंग ऑफ बीस्ट की, यानी कि लायन या बब्बर शेर। हम बात करेंगे आज के लायंस के कुछ बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ जायंट प्री हिस्टोरिक लायंस के बारे में और कुछ मिस्टीरियस माउंटेन्स लायंस की। दोस्तों, शेर एक ऐसा जानवर है जिसे हज़ारों सालों से राजाओं, देवताओं और योद्धाओं की शक्ति की मिसाल माना गया है। शेरों का जिक्र हर जगह मौजूद है, जैसे कि एंशियंट इंडिया के ग्रंथों में, जैसे कि महाभारत, रामायण, ऋग्वेद और उपनिषदों में। इन ग्रंथों में वॉरियर्स को अक्सर सिम्हा जैसा वीर कहा जाता था। किंग जिस गद्दी या जिस सीट पर बैठता था उसे भी सिंहासन या सिंहासन बोलते थे, यानी कि लायंस थ्रोन। कालिदास ने और पंचतंत्र में इसे मृगेंद्र यानी कि द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स कहा गया है। एंशियंट इंडिया में लायंस राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आज के पंजाब में भी पाए जाते थे। तो चलो अब बात करते हैं कुछ मॉडर्न लायंस के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। तो दोस्तों, लायन नेचर की एक्सट्रीम किलिंग मशीन है। कुछ सफारी गाइड यहाँ तक बताते हैं कि शेर 8 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार का पता लगा सकते हैं, खासकर अगर हवा की दिशा उसकी तरफ हो। ये इसलिए कि शेर की नाक इंसान की नाक से लगभग 14 गुना ज़्यादा सेंसिटिव होती है। शेर की दहाड़ भी लगभग 8 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। इसका इस्तेमाल अपने झुंड या प्राइड मेंबर से बातचीत करने और इंट्रूडर्स को वार्निंग देने के लिए किया जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी लायन से 7-8 किलोमीटर दूर घूम रहे हो जंगल में और आप सुरक्षित हो, तो ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। दोस्तों, इंडिया में जो लायन मिलता है उसे कहते हैं एशियाटिक लायन, और अफ्रीका में जो लायन मिलता है उसे कहते हैं अफ्रीकन लायन। आज के टाइम में एशियाटिक लायन मोस्टली गिर फॉरेस्ट गुजरात में ही बचा है, लेकिन एक वक्त था जब शेर नॉर्थ इंडिया, पर्शिया और यूरोप तक घूमते थे। इंडिया में शेरों की गिनती लगभग 900 के आसपास है और ये सारी की सारी गुजरात में मिलती है, यानी कि ये गुजरात के जंगलों में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब एक डिजीज़ आया तो सारे लायंस ख़त्म। एक ही एरिया में रखने से इनमें इनब्रीडिंग हो जाती है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि मेल लायन के चेहरे के आसपास जो बड़ा सा बालों का घेर होता है, जिसे कि इंग्लिश में मेन कहा जाता है, वो इंडिया में कभी कभी ठीक से डेवलप नहीं होता। तो लोग टूरिज़्म के लालच में आकर लायन को गुजरात से बाहर रीलोकेट नहीं करना देना चाहते, लेकिन इनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। जिस दिन इनके अटैक विलेजेस में शुरू हो गए, पब्लिक खुद बोलेगी इन्हें बाहर भेजो, बट उस सिचुएशन के लिए खैर और थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप सोचते हो कि आज के लायंस बड़े होते हैं, तो 10,000 साल पुराने आइस एज के लायंस देखकर आप हैरान रह जाओगे। सबसे फेमस और बड़ा था आइस एज का यूरेशियन केव लायन। यह विशालकाय शेर कभी यूरोप, रशिया, मंगोलिया, साइबेरिया और सेंट्रल एशिया तक के विशाल क्षेत्र में घूमता था। सेंट्रल एशिया, जिसमें कि आजकल अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, पूरा नॉर्थ इंडिया भी शामिल है। इन्हीं दिनों में अमेरिका में अमेरिकन लायन पाया जाता था, जो साइज़ में लगभग यूरेशियन केव लायन के ही बराबर था। केव लायन 12 फीट तक लंबा हो सकता था। शोल्डर हाइट उसकी 1.2 मीटर्स थी। उसका वज़न 300 से 350 किलो तक था। और वहीं अगर आप आज के मॉडर्न एशियाटिक लायन का वज़न देखो तो वो तकरीबन 160 से 190 किलो तक होता है। इसका मतलब केव लायन लगभग आज के लायन से 2 गुना बड़ा था। ये बाइसन, प्री हिस्टोरिक हॉर्सेस और मैमथ्स तक का शिकार करता था। सोचो, जब अर्ली ह्यूमंस जंगल में रहते थे तब उनका सामना ऐसे जायंट प्रेडेटर से होता था, तो क्या होता होगा। फॉसिल्स और जेनेटिक एविडेंस शो करते हैं कि एशियन लायन यहीं से इवॉल्व हुए हैं। एंशियंट ह्यूमंस ने वास्तव में इन शेरों को देखा था और उन्हें गुफाओं की दीवारों पर पेंट किया था। फ्रांस और जर्मनी की केव पेंटिंग्स, जैसे कि शॉवेट केव में एंशियंट ह्यूमंस ने इन्हें ड्रॉ किया है। रिसर्चर्स कहते हैं कि आइस एज के बाद क्लाइमेट काफ़ी वार्म हो गया, जिससे इनके बड़े शिकार ख़त्म हो गए और जो बचे खुचे जानवर थे उनका शिकार इंसानों ने कर दिया, और शेर धीरे धीरे भूख से और इस मौसम के बदलाव को झेल नहीं पाए और आखिर में ख़त्म हो गए। जायंट केव लायन वैनिश हो गए, तो दूसरी तरफ उनसे कम साइज़ वाले आज के एशियाटिक लायंस भारत के गर्म जंगलों में सरवाइव कर गए। दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री में और ज़्यादा पीछे जाते हैं, यानी कि तकरीबन 3 लाख से 7 लाख साल पहले, उन दिनों में धरती पे राज था मॉस बैश लायन का, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो फॉसिलिस। ये लायन यूरेशियन केव लायन से भी बड़ा था। ये यूरोप में मिलता था और
बताया जाता है कि यूरेशियन केव लायन का ये एंसेस्टर था और इस लायन का वजन 500 किलो था। दोस्तों, लायन सिर्फ रियल दुनिया में ही नहीं, माइथोलॉजी में भी पावरफुल क्रीचर्स के रूप में मिलते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में नरसिम्हा अवतार की बात की जाती है, जो कि हाफ मैन हाफ लायन। ग्रीक माइथोलॉजी में नीमियन लायन, यानी कि एक ऐसा लायन जिसकी स्किन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कोई वेपन उसे नहीं छेद सकता था। और तिब्बत की माइथोलॉजी में मिलता है मिस्टीरियस स्नो लायन, एक वाइट लायन जो हिमालयास के स्नोई माउंटेन्स में रहता है और इसे बिल्कुल फियरलेस माना जाता है। यहाँ तक कि कालिदास के ऐतिहासिक ग्रंथों में भी लिखा गया है कि ये लाइन आती है कि शेर हिमालय के पर्वतों की ठंडी गुफाओं में रहते हैं और इनकी भयानक दहाड़ की गर्जना वादियों में अक्सर गूंजती है। और बहुत सारे एंशियंट ट्रैवलर्स ने भी नॉर्थ इंडियन माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में अपनी किताब में दर्ज किया है। और तो और कुछ एक्सप्लोरर्स ने भी हिमालयाज़ में वाइट लायंस जैसा क्रीचर देखे जाने की कहानियाँ बताई हैं। रिसर्चर्स कहते हैं शायद वो स्नो लेपर्ड हो सकता था या फिर तिब्बतन फॉकलोर का स्नो लायन भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर वो स्नो लेपर्ड होता तो उसकी स्किन का टेक्सचर, कलर और उसका डिज़ाइन पैटर्न बिल्कुल एक लायन से डिफरेंट होता है, तो कोई इतना बड़ा धोखा तो नहीं खाने वाला। बाकी हाँ, जहाँ तक आज की अगर बात करो कि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं मिला है और इसी वजह से ये कहानी एक फैसिनेटिंग हिस्ट्री ही बन चुकी है। हिस्ट्री के दौरान लायंस का एरिया धीरे धीरे कम होता गया। एक वक्त था जब लायंस ग्रीस, टर्की, ईरान और पूरे नॉर्थ इंडिया में मिलते थे। आज उनका नेचुरल हैबिटेट बहुत छोटा हो गया है। एक्सेसिव हंटिंग और हैबिटेट लॉस के कारण बहुत से लायंस एक्सटिंक्ट हो गए। शेर सिर्फ एक जानवर नहीं है, शेर हमेशा से इंसान की इमेजिनेशन और हिस्ट्री का एक मैजेस्टिक हिस्सा रहे हैं। अगर आपको लायंस की ये मिस्टीरियस कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके हिसाब से सबसे मिस्टीरियस लायन कौन सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मिस्ट्री के साथ। थैंक यू।